कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बड़ी मीनार जो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए हम आज इसके बारे में संपूर्ण डिटेल बताते हैं आपको कि कैसे इसका निर्माण हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ आने के लिए, तो इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ कि हम कुतुब मीनार कैसे आए। तो यहाँ आने के लिए आपको मेट्रो है, यहाँ पास में ही मेट्रो स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन से आ सकते हैं, 16.5 किलोमीटर है। बस नंबर 539 और 715 यहाँ पर आती है, तो पकड़ के आप यहाँ पर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और ये सभी और जो कुतुब मीनार रेलवे मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम पहुँचते हैं मुख्य द्वार में, और ये इसका मुख्य द्वार है, बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। और यही पास में ही टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन 35 रुपया और ऑफलाइन 40 रुपये है। यदि कोई विदेशी पर्यटक है तो ऑनलाइन 500 और यदि ऑफलाइन लेते हैं तो उसके लिए 600 का ये टिकट होता है। ये टिकट लेकर आपको मुख्य जो गेट है यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप अंदर पहुँचेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही भव्य भी बना हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अब अंदर विश्व के सबसे बड़े मीनार की ओर, और इसकी भव्यता को देखते हैं कि क्यों ये इतना विशाल है। और यहाँ पर हम लोग जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर और भी मीनारे हैं और भी मकबरे हैं। उन सब के बारे में ऐसे यहाँ पर डिटेल से उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी इमारत है और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसे ये लेख है, ये जो शिला लेख इसको बोलते हैं, इसमें उनके बारे में डिटेल से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो ये बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण 1992 से शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराना शुरू किया था, और पहला ही जो प्रथम तल है उसका निर्माण किया था, और बाकी उसका जो ऊपर के जो 3 तल है उनका निर्माण। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको मिलेगा अलाई मीनार, जिसको अलाउद्दीन खिजली ने बनाने का शुरुआत किया था, और ये इसको कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन केवल वह प्रथम मंजिल तक ही बना पाया और उसका निर्माण कार्य यहीं पर रुक गया। उसकी मृत्यु हो गई, और तो यहाँ से फिर इसका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, मतलब हर यहाँ पर जो भी बिल्डिंग है या खंडहर सा हो गया है, मकबरे हैं, उनके बारे में ऐसी ये सभी चीज़ें लिखी हुई है। उसको आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं इसके इतिहास के बारे में। और ये यहीं तक काम रुका हुआ है। इससे फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ऐसी जो भी आपको मिलेगा वो सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे और कई मठ जैसे आपको मिलेंगे, जो वास्तव में और कई लोगों के समाधि स्थल हो सकते हैं, टम्ब जिसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में मठ जैसे ही ये बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोगों का हो सकता है ये रहा हो। इन सब के बारे में यहाँ पर ये क्या चीजें हैं ये लिखा गया है। और ये भव्य दरवाजा है, इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। ये लगभग 60 मीटर ऊंचा, और इसमें जो पत्थर लगे हैं
उसकी नक्काशी भी बहुत भव्य। ये अब देखिए कितनी ऊंचाई पर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इल्तुतमिश का मकबरा है। तो इसको मैं बता रहा था कि जो प्रथम तल है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर उसका इल्तुतमिश जो उसका दामाद था उन्होंने ऊपर में 3 जो इमारत है 3 मंजिल उसका निर्माण किया था। और लास्ट का जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में किया था। तो इसका जो निर्माण है इतने में पूरा हुआ। ये इल्तुतमिश का मकबरा है जो यहाँ पर स्थित है, क्योंकि यही ये कुतुबुद्दीन ऐबक का असली उत्तराधिकारी बना था। तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और जो मठ जो बना है वे श्वेत संगमरमर से बना है। यहाँ से हम आगे आते हैं फिर कुतुब मीनार की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्तंभ इतने शानदार बने हुए हैं, बहुत ही मनोहर। यहाँ पर आने से ही आपको बिल्कुल अलग महसूस होगा कि उतने 100 साल पहले जो 900 साल पहले बना है आज भी ये कैसे भव्यता के साथ टिका हुआ है। ये जो देख पा रहे हैं आप लौह स्तंभ है, ये लगभग 600 किलो है और 30 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये एकमात्र ऐसा लौह स्तंभ है उस समय का कि जो जिसमें अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है। इसका भी शिलालेख है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो लौह स्तंभ है इसमें पूरे डिटेल से लिखा है। ये माना जाता है कि 3री से 4थी शताब्दी के बीच का प्राचीन और भाग है। और इसमें सभी चीज लिखा है। भगवान विष्णु के से रिलेटेड एक ये स्तंभ है जिसके ऊपर में उसके गरुड़ वाहन हुआ करता था, ऐसा भी इसमें दर्शित है। तो ये इस स्तंभ की प्रमुखता है। ये रेलिंग लगा दी है ताकि लोग इसको टच ना कर सके और हाथ के पसीने वसीने से ये खराब ना हो। तो ये अभी भी यदि 4वीं शताब्दी का है तो लगभग 1600 साल में भी इस पर कोई भी जंग नहीं लगा है। तो ये अपने आप में भी एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर ये भी देखिए कितना ऊंचा दरवाजा है और ये पिलर कितने शानदार नक्काशी किए हुए लाल बलुआ पत्थरों से, भूरे बलुआ पत्थरों से और संगमरमर के पत्थरों से इसका सारे यहाँ पर कृति हुआ है। इसको ये भी माना जाता है कि यहाँ पर दिल्ली विजय के उत्सव में इसको बनाया गया था। और पहले यहाँ पर 27 किला हुआ करता था जिसको तोड़कर ये भव्य इस जो मीनार है इसकी शुरुआत किया गया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक उस चीज को पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसके वारिस इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने इस काम को 4थी मंजिल तक पहुंचाया। और लास्ट में फिर ये टोटल मिला के 5 मंजिला है। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कितनी विशाल है यहाँ का प्रांगण। और इसके चारों ओर आपको गार्डन मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर आप विश्राम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे ईंटों से उस समय बना हुआ है। ये 5 मंजिला इमारत है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये शामिल है। इसका जो निचली हिस्सा है ये लगभग 14 मीटर का व्यास है, जबकि ऊपर जाके ये लगभग 3 मीटर हो जाता है। और इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये 73 मीटर लगभग ऊंचा है और फीट में 240 फीट की ये ऊंचाई है, जो अपने आप में ही एक विशाल है। और इसके अंदर जाने के लिए 379 सीढ़ियां हैं।
और इसके ये में दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन 1981 में इसमें चढ़ने के दौरान लाइट जाने के कारण लगभग ये जो दरवाज़ा देख पा रहे हैं आप, यहाँ से चढ़ने का सीढ़ी है 379 सीढ़ी। और जैसे 1981 में लाइट गोल होने के कारण या कम होने के कारण यहाँ भगदड़ मचा था और लगभग 45 लोगों की जान चली गई थी, जिसके कारण इसको हमेशा के लिए अब बंद कर दिया गया है। तब से ये द्वार बंद ही है, इसको खोला नहीं गया है। यहाँ इमाम जामिन का भी मकबरा है, ये इमाम जामिन का मकबरा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर और कई लोगों के छोटे छोटे मठ भी बने हुए हैं। तो और ये श्वेत संगमरमर से इनका मठ बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही भव्य और विशाल है। और यदि आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली का ये सबसे प्रमुख प्लेस में से एक है और गार्डन इसका बहुत ही सुंदर है। तो जब भी दिल्ली आए कुतुब मीनार का दर्शन जरूर कीजिए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।